नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकटों का हवाला देते हुए तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो वही तीरथ के इस्तीफा देने के बाद नए मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी से की खास बातचीत। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में संवैधानिक परिस्थितियों पर खुलकर अपनी बात रखी। बन गई संवैधानिक परिस्थितियां कि चुनाव नहीं हो सकता और इसलिए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। इसलिए जनता सब अच्छी तरह समझती है कि ये परिस्थितियां अपरिहार्य परिस्थितियां थी। सर, मुख्यमंत्री को लेकर जो है सबके मन में ये सवाल था कि प्लान बी जो है भाजपा लेकर आएगी, लेकिन प्लान बी की जगह जो है उन्होंने सीधे तौर पर जो है इस्तीफा दे दिया है। उसको लेकर जो है लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। और साथ में सर, अगर कोई मुख्यमंत्री होता है, वो कोई योजना लाता है, उनको हटने के बाद जो है वो योजना कहीं ना कहीं रुक सी जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत बाधा होती है, गति अवरुद्ध होती है कहना चाहिए, लेकिन उसको गति प्रदान की जा सकती है और अच्छी गति प्रदान की जा सकती है। ये जब हम कहते हैं राजकाज बोलते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत असंभावी होती हैं, हर्डल्स आते हैं, लेकिन जो सरकार है वो तो निरंतर है, वो अपना काम करती रहती है। सेक्रेटरी नहीं बदलते, अधिकारी नहीं बदलते, केवल जिनको मंत्री से या मंत्रिमंडल से या चीफ मिनिस्टर से अनुमति लेनी होती है, वो कुछ काम ऐसे उनके लिए ज़रूर एक अवरोध होता है। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री हैं, तब तक अपनी फाइलें कर सकते हैं, फिर नया मुख्यमंत्री हो जाएगा, वो अपना काम कल से शुरू कर देगा। और इसलिए जनता को विश्वास रखना चाहिए कि सरकार की नीयत क्या है, नेता की नीयत क्या है, उस पर विश्वास करके। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी ईमानदारी से काम अभी तक भी किया है और आगे भी करेगी। बिल्कुल सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है, आपने विश्वास की बात कही और बिल्कुल जो है जनता को आपके ऊपर भी विश्वास है और आपका नाम भी जो है लगातार सामने आ रहा है कि आपको भी फिर से कुर्सी पर बिठाया जा सकता है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, कयास चलती रहती हैं और विधानमंडल दल की बैठक में ही नेता का चयन होता है और शाम को बैठक है, नेता का चयन कर लिया जाएगा और जिसको भी विधायक लोग चाहेंगे वो विधानमंडल दल का नेता बनेगा और उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। ठीक, ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर जो है हमसे बातचीत करी। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद से एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंच चुके हैं। नरेंद्र तोमर ने कहा कि उत्तराखंड का नया मुखिया विधायक मंडल दल की बैठक में चुना जाएगा। तो वही वरिष्ठ नेता बीजेपी शादाब शम्स का कहना है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंच चुके हैं और शाम 3 बजे विधानमंडल की बैठक होनी है जिसमें प्रदेश के नए मुखिया के नाम का ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आदरणीय तोमर जी पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारी सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्रीगण, कोर ग्रुप के तमाम सदस्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सब लोगों ने रहना है और विधायक दल की बैठक भी 3 बजे होना तय हुआ है। और मुझे लगता है कि विधायक दल में जो तय होगा उस बात की चर्चा कर फिर आएगी। तो वहीं उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर आज शाम 3 बजे विधानमंडल की बैठक होने जा रही है जिसे लेकर सभी विधायक देहरादून पहुंचने लगे हैं। तो वहीं विधानमंडल की बैठक से पहले विधायक हॉस्टल में किस तरीके का माहौल है, इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने लिया मौके का जायजा। उत्तराखंड की सियासत ने एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया है। जिस तरीके से देर रात
सीएम ने कल इस्तीफा दिया राज्यपाल को, उसके बाद से ही सियासी अटकलें जो हैं तेज़ हो चुकी हैं। और अब आज जो है विधानमंडल की बैठक है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विधायक हॉस्टल है और यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं वो रहते हैं और इन्हीं में से किसी विधायक की जो है आज लॉटरी लग सकती है और तीसरे सीएम के रूप में उत्तराखंड के सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से देखिए लगातार अटकलें लग रही हैं और तमाम जो 3-4 नाम हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात करी जाए धन सिंह रावत की या बात करी जाए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की नाम भी जो है तेज़ी से सामने आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जब तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस समय भी जो है अटकलें लग रही थी और 3-4 नाम जो हैं वो तेज़ हो रहे थे। लेकिन अचानक से तीरथ सिंह रावत जी का नाम जब सामने आया तो कहीं ना कहीं सब लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि उस नाम के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। तो हो सकता है इस विधायक हॉस्टल से ही किसी विधायक की आज लॉटरी लग जाए और वो मुख्यमंत्री तीसरा जो है उत्तराखंड का बन जाए। अपने सहयोगी आशीष के साथ में साक्षी सानी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो वहीं आपको बता दें कि 114 दिन की सत्ता संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत की विदाई के साथ ही उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो चुनाव न होने की स्थिति में विधायकों में से ही कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में सीनियरिटी के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के करीबियों की अगर बात करें तो सतपाल महाराज का नाम सबसे आगे है। तो वहीं पार्टी में बिशन सिंह चुफाल भी एक वरिष्ठ विधायक और मंत्री हैं, 5वीं बार वो विधायक चुने गए हैं। साथ ही धन सिंह रावत भी एक बहुत बड़ा चेहरा है जिनका संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के लिए हर बार नाम सामने आता रहा है। आपको 3 बजे हमारी विधानमंडल दल की बैठक होगी। उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक के बाद चर्चा परिचर्चा और तमाम चीज़ों के बाद ही आप सब लोगों को पता लग पाएगा और हमको भी पता लगेगा कि कौन विधानमंडल दल नेता सदन चुना गया है। निश्चित रूप से जिन जिन लोगों को बुलाया गया होगा वो सब लोग आएंगे बैठक। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के तहत नौकरी न दिए जाने से खफा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता दीपक पांडे के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर एकत्र होकर सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक पांडे ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया था। उनकी शहादत के बाद भी राज्य आंदोलनकारियों को वो सम्मान आज तक नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। आज भी कई आंदोलनकारियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिसका खामियाजा राज्य आंदोलनकारी भुगत रहे हैं। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है जिसमें हमारे आंदोलनकारी साथी थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बनाया है, आज उनको जो यहाँ सरकारी सेवाएं दी जाने की बात हुई थी आज उनको उसमें आरक्षण मिलना था, लेकिन आज तक 2011 से प्रकरण चल रहा है जिसमें आज हाई कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है। इसका मेन कारण यह है कि जो बीजेपी सरकार है वो अपने इन तथ्यों को मजबूती से नहीं रख पाई, हमारे आंदोलनकारियों को न्याय नहीं दिला पा रही है। वो कल आम आदमी को क्या न्याय दिला पाएगी? जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को बेघर कराया, यहाँ पे इतने लोगों ने जिन्होंने मिलकर आज उत्तराखंड बनाया, जिन्होंने आज हमें सम्मान दिया उत्तराखंड बनाने का। तो मैं आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में आज भी 100 गांव सड़क विहीन है। 16 गांव के लिए योजना तक नहीं बनी। जी हां, सड़क को विकास की पहली किरण माना जाता है, लेकिन छोटे से जिले रुद्रप्रयाग में आज भी 100 गांव सड़क विहीन है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में 653 राजस्व गांव में 100 गांव आज तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए। इन 100 गांव में से 16 तो ऐसे गांव हैं जहां भविष्य में सड़क पहुंचाने के लिए कोई योजना भी विभागों ने तैयार नहीं की। 84 गांवों के लिए सड़क से जुड़े अलग अलग विभागों ने योजनाएं कागजों पर जरूर तैयार कर ली है। ऐसे में जिले के दूर दराज के इन सड़क विहीन गांवों के लोगों को आज भी मीलों पैदल सफर करना पड़ता है। 653 रेवेन्यू विलेजेस हैं जिसमें 100 गांव ही मात्र ऐसे गांव हैं जो अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन 100 में भी 84 के गांव के पास योजनाएं स्वीकृत हैं जो विभिन्न निर्माण एजेंसियों जैसे पीडब्ल्यूडी रुद्रप्रयाग, पीडब्ल्यूडी उखीमठ, पीएमजीएसवाई इनके द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अगर हम इनको हटा दें तो 15 से 16 गांव ही ऐसे बसते हैं जिनको जोड़ा जाना शेष होगा। और आपको बता दें खबर लक्सर से है, जहां ज्वालापुर से बीजेपी नेता सुरेश राठौड़ पर बीजेपी नेत्री द्वारा रेप का मामला दर्ज कराए जाने के बाद से ही कांग्रेस ने इस मामले को तुरंत लपक लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को लक्सर में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी और कांग्रेस के नगराध्यक्ष देवेश राणा की अगुवाई में रेप के आरोपी भाजपा विधायक
राठौड़ के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकाला और नगर के बालावाली तिराहे पर उनका पुतला भी फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा के विधायक अपनी काली करतूतों से देवभूमि की संस्कृति को शर्मसार कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि इसको गिरफ्तार करा जाए, इसका मुंह काला करा जाए और आने वाली जो भी लोग हैं उन्हें भी एक सबक मिले, चाहे सत्ताधारी हो चाहे बिना सत्ताधारी, चाहे आम आदमी हो, जो भी नियम कानून हो वो पूरे देश में एक है। इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा होकर इसे गिरफ्तार किया जाए। एक भाजपा विधायक ने एक भाजपा की महिला नेत्री से बलात्कार किया, उसकी वीडियो बनाई, उसे वायरल किया और पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, उल्टा उसी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया। ये नरेंद्र मोदी की न्यायवादी सरकार है, ये अमित शाह की कानूनवादी सरकार है। पीड़ित महिलाओं के मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, पहले भी कई विधायक बलात्कार कर चुके हैं। माननीय न्यायालय ने ये मुकदमा दर्ज किया है, बादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू हुई हलचल। कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में होगा नए मुख्यमंत्री का ऐलान। बीजेपी के तमाम विधायक बैठक में पहुंचे। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर भी पहुंचे हैं देहरादून। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस समय देहरादून से। आए हैं और वो तय करेंगे जो भी होगा सामने आएगा। 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी और हमारा केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं और वो तय करेंगे जो भी होगा सामने आएगा। और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में फतह करेगी। आज अभी हमारे पर्यवेक्षक और प्रभारी जी अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं 10:30 बजे तक। उसके बाद 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक में हम नेता का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद हम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे और आगे की कार्रवाई फिर मुख्यमंत्री जो चुने जाएंगे उनके आधार पर तय होगी। मुख्यमंत्री कौन होंगे, विधायकों में से होंगे या? संभावना यही है कि विधायकों में से ही हो। ऐसा संकट क्यों आया था? बड़ी खबर आ रही है इस समय देहरादून से, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुरू हुई हलचल। कुछ ही देर में भाजपा विधायक दल की होगी बैठक। विधायक दल की बैठक में होगा नए मुख्यमंत्री का ऐलान। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी सहानी लाइव जुड़ चुके हैं। साक्षी, जानना चाहेंगे 3 बजे विधायक दल की एक बैठक होनी है जिसमें नरेंद्र तोमर भी पहुंच चुके हैं और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा यहां पर होने वाला है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हलचल शुरू हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है साक्षी आपके पास? बिल्कुल उमंग, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन लाइफ गिव यू अ लेमन मेक अ लेमनेट आउट ऑफ दिस। उसी को मद्देनजर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है इस्तीफा जो है मुख्यमंत्री ने दिया और उसके बाद कम समय था और उस कम समय में महत्वपूर्ण जो है कार्य करे, महत्वपूर्ण जो है डिसीजन लिए। और लेकिन क्योंकि संवैधानिक संकट एक तरीके से बन गया था तो उसी के मद्देनजर जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब अगर स्थिति की बात करें उमंग, तो अब तीसरा मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। जिस तरीके से आप पीछे पूरी हलचल देख सकते हैं, पूरी तैयारियां जो है हो रखी हैं। और साथ में ये भी देखा जा सकता है उमंग की ये जो निर्णय है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये जो है अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ले लिया गया है। और बीजापुर गेस्ट हाउस में जहां आला कमान मौजूद हैं, तमाम जो है मंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद है, उनकी मौजूदगी में जो है ये निर्णय ले लिया गया है। लेकिन अब ये देखने वाली बात उमंग होगी कि कब तक जो है ये बैठक चलेगी और कब जो है सबके सामने, मीडिया के सामने इस नाम को साफ तौर पर बता दिया जाएगा। और शपथ अगर आज होगी तो कब होगी और किसके नाम पर जो है मोहर लगेगी, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए लंबे समय से जो है गढ़वाल से ही मुख्यमंत्री मिल रहे थे, लेकिन अब हो सकता है कुमाऊं से भी जो है मुख्यमंत्री मिले। और साथ में आप जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है।
मैं अपने कैमरा पर्सन रिंकू से कहूँगी कि वो अगर आपको पीछे का पूरा मंजर दिखाए कि किस तरीके से जो है तमाम तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे हलचल में नज़र आ रहे हैं। और साथ में ये भी देखा जा सकता है उमंग की हर कोई जो है इस उम्मीद से है कि जो भी मुख्यमंत्री हो, क्योंकि 7 महीने का ये समय होगा उमंग, और इस 7 महीने के समय में जो है सारे जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है, अगर बात करें तो जनता के विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, तो उसको लेकर जो एक महत्वपूर्ण निर्णय ले। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से हमें पता है कि 2022 उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके मद्देनजर देखा जा सकता है कि हर कोई जो है अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। उमंग जी बिल्कुल साक्षी, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ हमने साल 2007 में देखी थी, कुछ वैसा ही नज़ारा अभी हमें देखने को मिल रहा है। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद में भाजपा को एक बार फिर से तीसरा मुख्यमंत्री लाना पड़ रहा है। और 2007 में भी जब यही चीज़ हमने देखी थी उत्तराखंड के अंदर, उसके बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा को कड़ी हार मिली थी। तो क्या पुरानी गलतियों से भी भाजपा यहाँ पर सबक नहीं लेना चाहती? बिल्कुल उमंग की पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री जब आए थे तीरथ सिंह रावत, तो ये बात जो है साफ तौर पर हो रही थी, क्योंकि वो सांसद हैं, विधायक नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें आएंगी उनके सामने भी। और उपचुनाव बड़ी चुनौती लगातार जो है हर कोई जनता जो है हर बार इस बात को उठाती भी आई है कि उपचुनाव की बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती जो है सरकार के सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं देर जो है इसमें देखने को मिली, और उसी का फलस्वरूप ये है कि अब जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब तीसरे मुख्यमंत्री की तरफ उत्तराखंड बढ़ रहा है। देखिए इस तीसरे मुख्यमंत्री के आने से कहीं ना कहीं जनता के मन में भी कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि देखिए जो अगर केंद्र सरकार की बात करें, त्रिवेंद्र सरकार की बात करें, जो नीतियाँ रुक जाती हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के मन में जो है अंकुश लग जाता है। और उस पर जो है अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से सरकार काम करती है, क्योंकि देखिए अब जनता का मन जीतना भी एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी का है। बिल्कुल साक्षी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपने आप में ये सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है कि 21 सालों के अंदर उत्तराखंड में बार बार मुख्यमंत्री बदला जाता है, भले ही वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों पर यह खड़ा होता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो पिसता है वो आम जनता पिसती है। जनता आपको प्रचंड बहुमत देके आपको सत्ता की चाबी सौंपती है और आपसे ये आस लगाती है कि इन 5 सालों में जनता से जुड़े हुए तमाम हित के वो कार्य पूरे किए जाएंगे जिसके वायदे करके आप सत्ता में आए हैं। लेकिन होता क्या है, मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। 2007 में भाजपा ने 3 बार मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद 2012 में कांग्रेस ने 2 बार मुख्यमंत्री बदले, अब 2017 में फिर से एक बार, तीसरी बार भाजपा मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। ऐसे में उस गरीब जनता का, उस जनता का क्या हम कह सकते हैं कि उसकी ओर कौन देखेगा? क्योंकि जैसा कि कुछ देर पहले हमने देखा था, जब आपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बात करी थी, उनसे भी आपने यही सवाल पूछा था कि जनता से जुड़े जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ऐसे में उस जनता का क्या कसूर, उसकी क्या गलती है? बिल्कुल उमंग, देखिए ये सवाल जो है हर किसी के मन में है, क्योंकि देखिए सबके मन में ये उम्मीद थी कि भाजपा को प्रचंड बहुमत देने के बाद सबको ये था कि हाँ, हमारा जो विकास कार्य बहुत लंबे से रुका हुआ है और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ लोगों की तमाम मांगे हैं, अगर एजुकेशन से रिलेटेड देखें, फाइनेंशियली देखें, तो सारी मांगे जो है भाजपा पूरी करेगी। लेकिन जिस तरीके से सिलसिला जो है लगातार मुख्यमंत्री बदलने का लगा हुआ है, तो उसने कहीं ना कहीं सबके मन में भाजपा के प्रति एक दूसरा सवाल जो है खड़ा कर दिया है। और कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है हो सकता है उमंग की भाजपा को 2022 विधानसभा चुनाव में मिल जाए। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें भी पार्टी की, तो पार्टी के अंदर जो है अपना संगठन मजबूत करने का एक सबसे बड़ा जो है जिम्मेदारी है, और साथ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है पार्टी के ऊपर कि किस तरीके से अगर नए मुख्यमंत्री आते हैं तो जो 7 महीने का ये जो समय होता है, इस समय में किस तरीके से संगठन को मजबूत कर पाएंगे और जनता का दिल जीत पाएंगे। और मंग साथ में जो भी अगर देखा जाए तो विकास कार्य विलंबित है लंबे समय से, और जो बजट आया था उसको लेकर भी जो है किस तरीके से विचार विमर्श होगा, ये बड़ा सवाल जो है पार्टी के साथ है। और साथ में सवाल के साथ साथ उमंग कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी के ऊपर उत्तराखंड की। जी बिल्कुल साक्षी, जानना चाहेंगे आपसे इस पूरे घटनाक्रम में, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के परमिशन के बिना इस प्रकार का कदम तीरथ सिंह जी नहीं उठाते, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये फैसला इसलिए लिया हो, तीरथ जी का इस्तीफा इसलिए स्वीकार किया हो क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है, वहां पर भी ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना जरूरी है, विधायकी हासिल करना जरूरी है। क्या आपको लगता है इस पूरे घटनाक्रम में ममता बनर्जी को घेरने के लिए हो सकता है कि तीरथ जी को बलि का बकरा बना दिया गया हो?
बिल्कुल उमंग, देखिए राजनीति का राजरंग है और कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि जिस तरीके की अभी आपने बात कही कि क्योंकि ममता बनर्जी को हटाने के लिए रास्ते से कहीं ना कहीं ये बात हो रही हो, और साथ में उमंग तमाम अटकलें जो हैं लगातार लग रही हैं तीरथ सरकार की। अगर हम बात करें तो उनकी ये सरकार का बहुत कम 113 दिन कुछ लगभग बता रहे हैं जो उनका समय है, और उस समय में जो है उन्होंने तमाम अपनी तरफ से कोशिश करी कि हर किसी को जो है खुश करा जाए, खास तौर पर जो लोग नाराज चल रहे थे पार्टी से उनको खुश करा जाए। लेकिन देखिए जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं कि राजनीति के राजरंग का कुछ कहा नहीं जा सकता, और साथ में क्योंकि उनको लाने के पीछे ये भी वजह हो सकती है, और साथ में अगर राज्य की ही बात करें तो ये भी वजह हो सकती है उमंग की जो पुरानी सरकार से, त्रिवेंद्र सरकार से जो लोग नाराज चल रहे थे उनकी नाराजगी को के सामने कहीं ना कहीं तीरथ सरकार को सामने खड़ा किया गया कि उनकी नाराजगी जो है सारी जो है तीरथ सरकार पे आए, और उसके बाद जो असली नाम है जो आला कमान को देना है वो नाम जो है आज घोषित हो, ये भी हो सकता है उमंग। यानी कह सकते हैं कि राजनीति जो है अपना राजरंग हर पहलू में दिखा रही है उमंग। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में कई लोग इसकी बलि भी चढ़ जाते हैं, ऐसा हमने पहले भी देखा है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं क्या पता आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को उठाना पड़े। फिलहाल साक्षी आप पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बना के रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर से संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू हुई हलचल। कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। तो आपको बता दें विधायक दल की बैठक में होगा नए मुख्यमंत्री का ऐलान। बीजेपी के तमाम विधायक बैठक में पहुंचे। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर भी पहुंच चुके हैं देहरादून। आपको बता दें इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता विशाल गर्ग लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे इस समय क्या कुछ माहौल प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिखाई दे रहा है? देखिए उमंग, हम आपको दिखाना चाहेंगे विजुअल्स के माध्यम से कि सभी तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू कर चुके हैं। सभी जो मंत्री हैं कैबिनेट जो कि पूर्व में रहे हैं त्रिवेंद्र के समय पे और तीरथ के समय पे लगातार, वो सभी पहुँचना शुरू कर दिए हैं। साथ ही सांसद लोकसभा और राज्यसभा अनिल बलूनी और ये तमाम जो सांसद है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार जो सभी लोग हैं वो भी पहुँच चुके हैं, और लगातार जिस तरह से देखिए जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जो संगठन के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार बीजेपी कार्यालय के बाहर का ये मंजर है, और लगातार यहाँ पर देखिए भीड़ भाड़ देखी जा सकती है, क्योंकि सभी मंत्रियों के साथ, सभी विधायकों के साथ उनके जो खास लोग थे वो भी यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह से देखिए देखा जा सकता है कि काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर है, और लगातार यहाँ पर जो पहुँचने का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे देने के बाद अब यहाँ पर चुनाव होना है कि नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो उसको लेकर के तमाम चर्चाएँ जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। और देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो अंदर जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, विधायक हों या फिर जो भी जो सांसद है वो भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी लगभग पहुँचे गए हैं, और अभी लगभग अब से 10-15 मिनट में ही यहाँ पर बैठक शुरू हो जाएगी। और बैठक के बाद देखिए नया नाम निकल करके सामने आ जाएगा कि कौन सूबे की कुर्सी संभाल रहा है, कौन सूबे का मुख्यमंत्री होगा, और किस तरह से अब आगे की जो कार्य चलेंगे वो किस तरह से दिखाई देंगे। तो उसको लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अभी बस कुछ ही समय में देखिए पार्टी की बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होनी है, उसके बाद जो नेता होंगे, नेता का नाम सामने आ जाएगा, और फिर आज देखिए हो सकता है कि आज ही मुख्यमंत्री शपथ भी ले। जी बिल्कुल विशाल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जैसा कि आपने बताया कि हलचल वहाँ पर तेज़ हो चली है। सभी जो ज़रूरी लोग हैं जिन्हें इस मीटिंग में शामिल होना है वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। नरेंद्र तोमर जी भी वहाँ पहुँच चुके हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज ही मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने के बाद में आज ही शायद उन्हें शपथ दिला दी जाए। तो इसका मतलब विशाल हम मान सकते हैं कि किसी न किसी नाम पर सहमति ज़रूर यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। विशाल बिल्कुल उमंग के देखिए यहाँ पर लगातार सभी का पहुँचना, सभी का सिलसिला जारी है। और अभी यहाँ पर सुबोध उनियाल जी भी पहुँच चुके हैं, जो कि अभी तक शासकीय प्रवक्ता का रोल अदा कर रहे थे, और कैबिनेट भी मंत्री भी थे, और लगातार वो जो इनका सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबोध जी से बात करेंगे। सर, लगातार बैठक की बातें आ रही हैं, अब क्या रहेगा सर? बैठक 3 बजे है, किस तरह से क्या कुछ रहेगा सर बैठक में? 1 सेकंड, क्या बोल रहे हैं? अभी शायद थोड़ा बिजी हैं, इस वजह से वो अभी फ़ोन पर लगे हुए हैं, तो शायद हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन देखिए जिस तरह का दौर यहाँ पर चल रहा है और जिस तरह का मंजर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि आज देखिए आज ही शपथ होने की पूरी संभावना है। और लगातार यहाँ पर हमारे साथ सर आपसे जानना चाहेंगे, सर 3 बजे बैठक है, किस तरह की चर्चाएँ बैठक में रहेंगी?
देखिए, देखा मुख्यमंत्री जी ने कल इस्तीफा दिया, तो आज विधानमंडल दल के नए नेता का चुनाव होना है, तो उसमें विधानमंडल दल की बैठक के बाद क्लियर पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। केंद्र से सभी लोग आ गए हैं लगभग बैठक में, और किस तरह के अब नाम की कैसे नाम चाहते हैं आप लोग? देखिए, अब ये किसी एक व्यक्तिगत आदमी की राय तो होगी नहीं, सामूहिक राय से जो नाम निकल के आएगा वो फाइनल होगा जी। तो तमाम जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो नाम है वो 4 नाम अभी भी आगे चल रहे थे, और जिस तरह से कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदारी दे दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात से अपने आप को मुकार दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं ना पहले इस रेस का हिस्सा था और ना मैं अब इस रेस का हिस्सा हूँ, लेकिन अभी भी देखिए संशय बना हुआ है कि किसके सर ताज सजने वाला है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि धन सिंह रावत या सतपाल महाराज को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ऐसे में देखिए तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो सांसद हैं, उनके आने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करा रहे हैं, ताकि ऐसे में जो विधान दल की जो बैठक होनी है उसमें साफ तौर से ये तय हो सके कि कौन सूबे का मुखिया होगा और किस तरह से उनकी आगे की जो चीज़ें हैं वो होंगी। और देखिए सतपाल महाराज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सतपाल महाराज थोड़ा मीडिया से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से देखिए उनका आने के बाद, सर आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। देखिए सतपाल महाराज अभी फिलहाल नहीं बोले हैं कुछ भी, लेकिन जिस तरह से देखिए उनके नाम का भी आगे चलना कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सतपाल महाराज को भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जा सकती है। और जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि धन सिंह रावत के नाम पर भी मोहर लग सकती है। उमंग, चल, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली यह है कि कुछ ही महीनों बाद में विधानसभा चुनाव वहाँ उत्तराखंड में होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि हालांकि अगर हम 2007 का यहाँ पर जिक्र करें, जब उस समय भी भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, और उसके बाद में जब चुनाव हुए थे तब भाजपा सत्ता की चाबी अपने हाथ से खो चुकी थी, क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में फिर से इतिहास अपने को दोहराएगा? और अगर ऐसा होता है तो जिसका भी नाम यहाँ पर सामने आएगा उनके कंधों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी? विशाल, देखिए उमंग, क्योंकि 4 साल पूरे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुजारे, उसके बाद मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, तीरथ सिंह रावत आते हैं, और 3 से 4 महीने का जो समय है वो उन्होंने गुजारा। लेकिन अब उसके बाद क्योंकि अब नए तीसरे मुख्यमंत्री की घोषणा आज होगी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं, और जिस तरह से देखिए मैं कह सकता हूँ कि लगातार यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि 3 मुख्यमंत्री सूबे को मिलना कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है, क्योंकि एक के बाद एक, और जिस तरह से देखिए आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में पिसता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखिए मंत्री और अधिकारियों के तो मजे हैं, क्योंकि उनको तो नई नई सरकारें लगातार मिलती रहती हैं, तो अधिकारियों के इस समय बहुत मजे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर मैं आम आदमी की बात करूँ, क्योंकि कई तरह की जैसे बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो उसका भी आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए जब भी कोई नई वैकेंसी निकलती है तो पूर्व मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री जब आते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री की योजनाओं को उनका भी थोड़ा अलग कर देते हैं, उसकी जो योजनाएं हैं उस पर उनको बदल देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ी समस्या बनी रहती है। तो ऐसे में देखिए आम आदमियों को काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब जो नए मुख्यमंत्री होंगे, देखिए उनके पास भी समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 6 महीने का मात्र उनके पास समय होगा। 6 महीने में उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है जो कि क्योंकि देखिए कहा जा सकता है कि उनको विकास के कार्य भी करने हैं, और 2022 के जो इलेक्शन है उसमें भी अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है, क्योंकि अगला जो इलेक्शन होना है वो भी पूरा का पूरा सोच समझ करके बीजेपी तय करने वाली है कि किस तरह से किसके नाम पर हम मोहर लगाएं ताकि 2022 में हम इलेक्शन जीत सकें। और उसी को देखते हुए आज ये बैठक रखी गई है। अब 3 बजे लगभग 2-3 मिनट में ही ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज जो नेता है विधायक दल का वो उनको मिल जाएगा। और आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि शाम को 6-7 बजे भी शपथ होने की पूरी संभावना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने में नजर आ रही है। उमंग जी बिल्कुल विशाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी हमने देखा है जब तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री चुना गया था, उससे पहले कई कयास उत्तराखंड की राजनीतिक हलकों में लगाए जा रहे थे, और अभी भी अगर हम बात करें तो कई नाम यहां पर सामने आ रहे। हालांकि घुमा फिरा के वही प्रमुख 4 नाम है, सतपाल महाराज, बिशन सिंह चौफाल, पुष्कर धामी, और सबसे बड़ी बात जो आ रही है धन सिंह रावत। पिछली बार भी हमने देखा था धन सिंह रावत को सबसे आगे इस रेस में बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद में नाम निकल कर आया तीरथ सिंह रावत जी का। अब ऐसे ही सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और खास तौर पर बिशन सिंह चौफाल, इन तीनों के नामों पर कहीं कहीं मोहर लगती नजर आ रही है। कहीं कहीं राजनीतिक हलकों में ये 3 नाम प्रमुख रूप से चल रहे हैं, जबकि पुष्कर धामी का भी नाम यहां पर है, लेकिन उसको इतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही उस नाम को। क्या लगता है आपको कि इस बार भी कुछ
अचरज भरा यहां पर निर्णय सामने आएगा या फिर धन सिंह रावत या फिर सतपाल महाराज में से कोई एक बाजी मार ले जाएगा? देखिए उमंग, ये तो हमेशा से देखा जा सका है, क्योंकि देखिए बीजेपी की रणनीति कोई नहीं जान पाया है लगातार, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह के जो नाम थे वो लगातार चलते नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तीरथ सिंह रावत का नाम दे दिया तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नजर आती रही हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार धन सिंह रावत का, क्योंकि इनके पास एक बड़ी वजह यह है कि उनको विधायक दल के विधायक को ही मुख्यमंत्री का पद देना है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पिछली बार सांसद को एक मुख्यमंत्री का पद सौंपा तो 6 महीने के अंदर इनको चुनाव कराने थे विधानसभा के, लेकिन वो नहीं हो पाए, जिसके कारण अब इनको दोबारा से कराना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखिए अब इस बार की पहले की जो गलती कहीं ना कहीं दोहराई थी सरकार ने, तो वो अब नहीं ऐसा करेंगे, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार सिर्फ विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और इस बार की बात ये भी है उमंग, क्योंकि देखिए जिस तरह से धन सिंह रावत का नाम बहुत जोरों शोर से चल रहा है, क्योंकि वो विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और काफ़ी अनुभव भी है उनके पास। दूसरी बात अगर मैं सतपाल महाराज की करूँ तो सतपाल महाराज की एक छोटी सी कमी ये है कि वो कांग्रेस में रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उनके जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। तो कहा जा सकता है कि पूरी कमान आज धन सिंह रावत के चेहरे पर हो सकती है। देखिए और बिशन सिंह चुफाल, क्योंकि काफ़ी लंबा अनुभव उनको है, क्योंकि वो भी काफ़ी समय से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो और लगातार वो भी अपनी जो भावनाएं हैं, जो लोगों का समझ में है या फिर जो विधायकों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी एक नई बात है। तो उस पर भी आज चर्चा हो सकती है कि क्या उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, या फिर हो सकता है कि देखिए केंद्र से पर्यवेक्षक आ चुके हैं, तो केंद्र के जो लीडर हैं वो किस तरह से इसको तवज्जो देंगे और किसको एक बड़ा चेहरा वो घोषित कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी बात होगी और देखने वाली बात होगी कि अब 3 बजे के बाद किसका चेहरा फाइनल हो पाता है। उमंग जी बिल्कुल विशाल, इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे एक बार फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, पुष्कर धामी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिशन सिंह चुफाल, इन 4 नामों पर बार बार राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन हो सकता है तीसरा मुख्यमंत्री। फिलहाल कुछ ही देर में ये सब कुछ साफ भी हो जाएगा।